तो हाँ जी नमस्कार। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि प्रॉक्सिमल फीमर नेलिंग यानी जब कूल्हा टूट जाता है तो ऐसे केसेस में उसको रॉड और स्क्रू से बिठाया जाता है। उस सर्जरी के बाद में हमें क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए और कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब हम जानेंगे कि कितना टाइम वगैरह लग जाता है ठीक होने में। जो सवाल हम डॉक्टर से पूछना तो चाहते हैं लेकिन अक्सर नहीं पूछ पाते क्योंकि हमारे पास भी इतना समय नहीं होता, डॉक्टर की क्लिनिक में भी इतना कंसल्टेशन टाइम नहीं मिल पाता। तो इस वीडियो में हम ये सब कवर करने की कोशिश करें। तो PFN क्या है? जब हमें हमारी हिप बोन, जो हमारी थाई बोन लार्जेस्ट बोन है, उसके ऊपरी हिस्से में फ्रैक्चर हो जाता है, जैसे इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर भी बोलते हैं, या उसका एक हाई फ्रैक्चर भी जिसे हम सबट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर बोलते हैं। तो उनको फिक्स करने के लिए हम प्रॉक्सिमल फीमर नेलिंग यानी एक रॉड का इस्तेमाल करते हैं। वो रॉड और स्क्रू कंस्ट्रक्ट से हम फ्रैक्चर को बिठा के अपनी पोजीशन पर रख देते हैं, फिर धीरे धीरे वो जुड़ता है। इस सर्जरी के बाद में हमें सबसे पहला सवाल ये आता है कि डॉक्टर साहब चलना कब? तो देखिए, ऐसा है कि जिस दिन सर्जरी होती है उस दिन तो एनेस्थीसिया का इफेक्ट रहता है, तो अगले दिन से आपको चलाना शुरू करते हैं। लेकिन क्योंकि हड्डी जुड़ी नहीं हुई है और हमने उसे रॉड से बिठाया हुआ है, तो इसमें कोशिश हम ये करेंगे कि पहले सिर्फ टो टच वॉक करें, मतलब जो हमारे पैर का पंजा है उसके उंगलियां जमीन पे रखें और उसका सपोर्ट लेके वॉक करें। तो इस पे तो हम पूरा वजन नहीं डाल पा रहे हैं, तो हमें वॉकर की जरूरत पड़ेगी। इसलिए शुरू के 5 से 6 हफ्ते वॉकर से ही चलना पड़ता है। धीरे धीरे जैसे जैसे हड्डी जुड़ने लगती है हम वॉकर छोड़ सकते हैं। उसके बाद स्टिक पे आ जाते हैं। ये हमें डॉक्टर के फॉलोअप में पता चल जाएगा जब वो एक्सरे करा के देखेगा कि अगर हड्डी जुड़ रही है और उसका प्रोग्रेस अच्छा है, दैट मींस हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, तो हम धीरे धीरे वॉकर छोड़ के स्टिक पे आ जाएंगे। स्टिक यूजुअली 2 से 3 हफ्ते यूज करते हैं, फिर हम स्टिक भी छोड़ सकते हैं और पूरा वजन देके इस पे चल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरा सवाल ये आता है कि जब हम पूरा वजन देके चलेंगे तो क्या प्रिकॉशन रखनी है? देखिए, पूरा वजन देके चलते समय हमें गिरने से बचना है, तो उसके लिए हम स्पोर्ट शूज पहने। इसका सोल ब्रॉड और सॉफ्ट होता है, तो उससे इम्पैक्ट फोर्स भी कम लगते हैं, पेन भी कम रहता है और स्टेबिलिटी बनी रहती है। खाने पीने में क्या ध्यान रखना है? देखिए, खाने पीने का सवाल अक्सर पूछा जाता है, जिसका जवाब मेरा हमेशा ये रहता है कि जिस खाने ने आपको आज तक इतना बड़ा आदमी, मैच्योर आदमी बना दिया, वो खाना आपको सबसे ज्यादा सूट करता है। तो चोट लगने के बाद भी आप वही खाना बनाएं, क्योंकि उसी से आपकी बॉडी सबसे ज्यादा रिकवर करेगी। कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि ये फ्रैक्चर ओल्ड एज में होता है, इसीलिए हमको कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंट्स की थोड़ी जरूरत रहती है। कोई और स्पेशल प्रिकॉशन? बिल्कुल जी, क्योंकि ये फ्रैक्चर एक ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर की कैटेगरी में आता है। ऑस्टियोपोरोसिस वो बीमारी है जो हमारी बोन्स को अंदर से खा जाती है, बोन्स वीक हो जाती हैं। तो अगर आपकी एक हड्डी टूटी है, इसका मतलब दूसरी हड्डी भी उतनी ही कमजोर होगी। और यही बहुत कॉमन रीज़न है कि लोग ठीक होने के बाद में दूसरी हड्डी जब उनकी फ्रैक्चर होती है, वो 4 महीने या 6 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल बाद ही दोबारा से वो गिर जाते हैं और फ्रैक्चर हो जाता है। लोगों को लगता है कि ये उनकी किस्मत खराब है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए कि ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज भी देना चाहिए था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है कि जब ऐसा फ्रैक्चर हो जाए और उसका इलाज हो जाए तो आप ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट शुरू कर दें, उसी से आपका सबसे ज्यादा बचाव होगा। इस टाइप की प्रिकॉशन को हम सेकेंडरी प्रिकॉशन बोलते हैं और इसकी स्पेशल दवाइयां आती हैं। अगर आपको दूसरी साइड का फ्रैक्चर हो जाए तो ऑब्वियसली उसका इलाज भी फिर यही होगा, फिर से रॉड डलेगी, स्क्रू डलेगा, उससे फिक्स किया जाएगा और फिर से 1.5-2 महीने, 2.5 महीने की हमारी जद्दोजहद चलती रहेगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन ये है कि इस फ्रैक्चर के होने के बाद ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज जरूर शुरू करें। अगला सवाल ये रहेगा कि हम ठीक जब हो जाएंगे तो हम कितना चल सकते हैं, या पूरा चलेंगे या नहीं चल सकते? पूरा चल सकते हैं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप चलना शुरू हो गया, हड्डी जुड़ गई, तो एक तरह से आप नॉर्मल हड्डी मानिए और खूब चल सकते हैं। क्या हम पालती बना के बैठ सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि आपका हिप जॉइंट तो बिल्कुल नॉर्मल है और हड्डी जुड़ चुकी है, तो आप पालती बना के बैठ सकते हैं। जमीन पे बैठ सकते हैं? जी हाँ, बैठ सकते हैं। पालती बना के बैठने को कई जगहों पे चौकड़ी बना के बैठना भी बोला जाता है, इंग्लिश में जिसे सिटिंग क्रॉस लेग्ड बोलते हैं। जी हाँ, इस सर्जरी के बाद अगर ये सब कुछ सक्सेसफुल और ठीक से हो गया तो 2-3 महीने में आप ये सारे काम कर सकते हैं। योगा में जैसे कमलासन बनाना, वो सब पोजीशन आप इसमें कर सकते हैं।